अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है मेरे दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी फ़िलहाल तो 4:15 हो रहे हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे कितने सारे अलार्म लगाती हूँ, अगर मैं इतने अलार्म ना लगाऊँ ना तो मेरी नींद नहीं खुलती है। और अपना मोबाइल भी मैं काफ़ी दूर रखती हूँ अपने आप से, ताकि मैं उठ के जाऊँ नींद की हालत में और फिर इसको उठाऊँ, फिर अलार्म बंद करूँ, तो इतनी देर में मैं नींद से अपने आप को ना बाहर ले आती हूँ। और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है। और अगर अपने पास ही मोबाइल को रख लूँ ना तो फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उठना, क्योंकि रात में हम लोग काफ़ी देर से सोते हैं तो फिर सुबह उठने में भी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद ना सबसे पहले मिसवाक करती हूँ, वज़ू बनाती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मेरे लिए जगने में बहुत मदद करती है। अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी ना पीऊँ तो फिर मुझे नमाज़ की हालत में ही कभी-कभी नींद आ जाती है। तो बस ये मुझे अच्छा तरीका मिल गया है जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा-सा नमाज़ की तरफ ध्यान दे पाती हूँ। फ़िलहाल मैंने अपनी तहज्जुद वग़ैरह पढ़ी और आज क्योंकि ईद का दिन है तो इसलिए मैं जल्दी से भी उठी थी। और उठने के बहुत से रीज़न हैं। पहली बात तो ये कि इतने टाइम पे मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाती हूँ, लेकिन कभी-कभार नहीं भी उठ पाती हूँ, नींद लग जाती है, लेकिन क्योंकि आज ख़ास दिन है, ईद का दिन है, तो आज हर हाल में उठना ही था। तो मैंने अम्मी को भी बोल के रखा था कि अम्मी अगर मैं ना उठ पाऊँ तो मुझे आके उठा देना। ये मैं आपको बता रही हूँ किचन की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, क्योंकि रात में हम लोगों को काफ़ी देर हो गई, मेहंदी वग़ैरह भी लगाना था और दूसरी और भी तैयारियाँ थी ईद की जो भी करने की थी, तो वो सब करने में इतनी देर हो गई रात को। और फिर हमने किचन जैसा कि वैसे ही छोड़ दिया। और अम्मी का तो मन था कि किचन साफ़ करके सोएँ, लेकिन अगर किचन साफ़ करते तो हम लोगों को 1 सवा 1 बज जाती, फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने बोला नहीं अम्मी जो भी है सुबह देख लेंगे, अभी फ़िलहाल जैसे कि वैसे छोड़ते हैं और सुबह उठ के सँभाल लेंगे सब कुछ, लेकिन अभी सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम पे सो जाएँगे तो टाइम से उठ जाएँगे। क्योंकि फिर सबसे मेन तो हमारी नमाज़ होती है। अगर हम लेट सोते हैं ना तो नमाज़ को मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद आज़माया है, जब मैं लेट सोती हूँ ना मैं बहुत मुश्किल हो जाती है मेरी नमाज़। तो बस सबसे पहले अपनी नमाज़ को तवज्जो दें कि नमाज़ में अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस चीज़ को ना करें, और अगर नमाज़ में कोई परेशानी नहीं है तो फिर आप कभी भी सोएँ, कभी भी उठें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ हमें नमाज़ में दिक्कत हो ना वो काम करना ही नहीं है हमें। तो बस इसलिए हमने जैसे कि वैसे हालत छोड़ दी किचन की और फिर मैं सुबह जल्दी उठी। और एक तो मुझे 2-3 डिश भी बनानी थी, जो कि मैंने खुद ही अपने ऊपर मुसल्लत कर ली थी कि मुझे ये बनाना है। अम्मी ने मुझे मना भी कहा कि कल ईद का दिन है, वैसे ही बहुत देर हो जाती है और भी चीज़ें रहती है करने की, तो रहने दे मत बनाना कल। लेकिन मेरा दिल हो रहा था क्योंकि 2-3 जने आने वाले थे मेहमान, और मैं सोच रही थी कि अच्छा लगेगा अगर 2-3 डिश और हो, तो अच्छा लगता है उतारने में, खाना उतारने में, तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा ना एक्स्ट्रा पहले उठ जाऊँगी। डेली रूटीन से और थोड़ा-सा जल्दी उठ जाऊँगी, जो टाइम मेरा उठने का उससे पहले। क्योंकि क्या होता है ना मैं फ़जर के बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ, इशराक के बाद थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन आज ना मैं फ़जर के बाद से ही मैं तहज्जुद में उठी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ना मैंने जल्दी से यहाँ पे मुझे चना मसाला बनाना था, छोले बनाना था और दही बड़े बनाना था। तो तैयारियाँ तो मैंने रात को कर दी थी, दाल भिगा दी थी, चने वटाने सब कुछ भिगा के रख दिए थे। अब उनको सीटी लगाना था, पकाना था और सारी चीज़ें तैयार करनी थी। तो सबसे पहले झटपट तो मैंने किचन धोया अपना। आपने देखा होगा कैसे घिस-घिस के मैंने धोया है और सारा सब कुछ बिल्कुल चकाचक कर लिया, जिस तरह ना मुझे पसंद है बस उसी तरह मैंने अपने किचन को चमका लिया। उसके बाद मैं झटपट अपने कामों में लग गई और बर्तन की इतनी बरकत है ना बर्तन की, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो बर्तन के ढेर को मैंने एक तरफ समेटा और मैंने सोचा पहले मैं खाने की तैयारी कंप्लीट करूँ, फिर साथ ही साथ बर्तन भी निपटाती जाऊँगी। और फ़जर पढ़ने के बाद मस्जिद से ये भी सीधा घर आ गए थे, तो मेरी इन्होंने भी बहुत हेल्प करवाई। अच्छा, अगर हम बहुत सारा काम लेके अकेले बैठे हैं और अगर कोई हमारी थोड़ी-सी भी हेल्प कर दे
اور خاص طور پر اگر ہسبینڈ کر دے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ایک تو آپ کو اتنی اچھی کمپنی ملتی ہے، دوسرا آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آپ کا شوہر آپ کی چیزوں کو سمجھنے والا ہو، کہ اگر بیوی کچھ کر رہی ہے، کافی دیر سے پریشان ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی خوشی ملتی ہے دل کو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن کے احساسات محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عورتیں تو بنی ہی کام کے لیے ہے، چاہے ان کا دل ہو یا نہ ہو، ان سے کام بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ عورت کو صرف ایک کام کرنے والی بائی بنا کے رکھا گیا ہے۔ تو بہت خوش نصیب گھر ہوتے ہیں وہ جہاں عورتوں کو عزت ملتی ہے، قدر ملتی ہے، جو کہ اللہ نے رکھی ہے عورتوں کے لیے عزت اور قدر۔ اچھا، ایک بات اور یہ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تہوار ہو، کچھ بھی خاص دن ہو، تو جس دن ہم تیار وغیرہ ہوتے ہیں تو اس دن ہم نماز چھوڑ دیتے، کیونکہ میک اپ خراب ہو جائے گا، یا ہماری جویلری پہنی ہوتی ہے ہم نے تو ہمیں وہ سب اتارنا پڑے گا وضو کے لیے، یا پھر ہم کپڑے اتنے ہیوی پہن لیتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو ایسا نہ کیجیے، بالکل مت کریے ایسا، کیونکہ نماز سب سے اوپر ہے۔ چاہے آپ کا عید کا دن ہو، بقرعید کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو نماز ہر حال میں پڑھے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم لوگ دکھ یا مصیبت میں یا پریشانی میں گھرے ہوتے ہیں نا، تو ہم بہت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہماری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو دکھ یا مصیبت کے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ تو ہر وقت اللہ کو یاد کریں اور نماز ہر حال میں پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔